युवा न्यूज में स्वागत है सर। धन्यवाद। आपका नाम क्या हुआ? अमरजीत कुमार। सर अभी देखिए बांग्लादेश में एक हिंदू को जला दिया गया। उनका दीपू चंद्र दास नाम था। कस के थोड़ा सा बोलिए। उनका दीपू चंद्र दास नाम था, जिनको साथ वहाँ के लोगों ने अल्पसंख्यक होने के नाते वहाँ के हिंदू थे, वो जो मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है बांग्लादेश, वो लोग उनको मौन लिंचिंग के कारण मौन लिंचिंग में शामिल होकर के उनको जिंदा जला दिए। उस पर ना तो भारत सरकार कुछ बोल रही है और नहीं वहाँ की सरकार बोल रही है। इनूफ सरकार जो है, मोहम्मद इनूफ की जो सरकार है, वो अमेरिका द्वारा बैठाई हुई एक प्रोपेगेंडा की तरह सरकार है। वो ना कुछ दूसरा कोई बोलने देता है अमेरिका, और नहीं उसमें कुछ इंटरफेयर करने देती है। जहाँ तक रही बात हमारी सरकार को, तो हमारी सरकार, भारत सरकार, उस पर बहुत अच्छी सी अपनी नज़र बैठाई रखी है और आगे जो भी प्रतिक्रिया होगा देखा जाएगा। जैसे देखिए इसी में हम बांग्लादेश के बात करना चाहेंगे तो यूनो है, यूनो को आप जानते होंगे, जो क्या बोलते हैं उसको, मानवाधिकार संघ है, उसमें मानवाधिकार, तो उसका जो अध्यक्ष हैं, जो भी उनका प्रेस विज्ञप्ति आता है कि वहाँ के जो छात्र नेता थे जो उनका गोली मार करके हत्या कर दिया, वहीं के लोग मारे, और उल्टी उस पर ठिकरा फोड़ा जा रहा है कि ये लोग भारत के लोग की हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये पुष्टि भी नहीं हो पाया उन लोग के तहत, लेकिन कहीं ना कहीं भारत को ब्लेम किया जा रहा है उसके तहत, और उसी के मुद्दा पे अमेरिका बोलती है। लेकिन जहाँ ये जो दीपू चंद्र दास थे, हमारे हिंदू भाई थे, वो उनकी बात को नज़रअंदाज करती है। यूनो भी नहीं बोलती है, नहीं वहाँ की सरकार बोलती है उस पर, और नहीं तो मानवाधिकार आयोग है वो भी बोलती है। तो ये कहीं ना कहीं वो लोग का प्रोपेगेंडा है, एक तरह से कहने का मतलब है। तो बांग्लादेश में क्या है, हिंदू के इसी तरह से होते रहेगा, और बिहार के जो बीजेपी, जो मोदी जी हैं, केंद्र सरकार पे कोई आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, तो विपक्ष भी नहीं आवाज़ उठा रही है। ये तो विपक्ष की काम है, विपक्ष क्या करेगा नहीं करेगा। रही बशर्ती बात यहाँ पर सबसे बड़ी बात हो कि विदेश नीति जो है हमारे राज्य के अंतर्गत में नहीं है, वो केंद्र के अंतर्गत में है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत में है। जैसे मोदी जी को चाहिए था, जैसे इंदिरा गांधी 1971 में यही हाल हुआ था पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान के लेकर के, तो वो वहाँ के जो सरकार है, जो इंडिया की सरकार थी उस टाइम इंदिरा गांधी थी, तो वो 1971 में 93,000 पाकिस्तानियों को, यही 93,000 पाकिस्तानियों को नंगा कर करके चौराहा पे दौड़ा दिया था। तो वो मोदी सरकार को करना चाहिए, कहाँ लुके हुए हैं अभी तक, इनको स्टेप लेना चाहिए था यहाँ पे। तो ये सरकार का मैटर है, सरकार इसको देख रही है, बशर्ते उनका काम है, वो कब करेंगे वो जाने। और देखिए यहाँ पे बिहार में खास करके सरकार जो नई बनी है, वो देखिए हर जगह चला रहे हैं कि ये क्या बोला जाता है, अतिक्रमण की लेकर के बुलडोजर के नाम से जाने जा रहे हैं सम्राट चौधरी जी। इनको क्या कहना चाहते हैं आपसे? पहले बात तो ये है कि देखिए बुलडोजर जो है ना कोई न्याय का अथी है, मंदिर है, नहीं कोई अथी है, संस्था है कि उसको द्वारा न्याय दिया जा रहा है। ये उनका नज़रिया है, वो अपने आप को कैसे पेश करना चाहते हैं बिहार के नागरिक को, और बिहार को नागरिक को ये भी समझना चाहिए कि वो इस मॉडल को अपना रहे हैं, उसको स्वीकार कर रहे हैं। रही बात सरकार की, तो सरकार को पहले अल्टीमेटम देना चाहिए था कि आप लोग इतना दिन में खाली करिए, या तो उसके जगह पे पहले तोड़ने से पहले मुआवजा दे करके, 3 एकड़ का ज़मीन की बात थी तो 3 एकड़ ज़मीन दे करके उसको पहले बसाते, उसके बाद उछाड़ते। इस ठंड के दिन में वो जो जिसका पास रहने का घर नहीं है, जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है, वो कहाँ रहेगा? ये बात है, ये बिल्कुल गलत है जो भी हो रहा है बिहार में, ये बिल्कुल गलत है। लोग कह रहे हैं कि बिना परमिशन का तोड़ा जा रहा है मकान को। बिल्कुल, जैसे वो लोग कह रहे हैं या कहीं से हमको भी सुनने में आया है कि ये मतलब न्यायालय का हस्तक्षेप है इसमें। तो क्या न्यायालय का हस्तक्षेप है तो ये तो अलग बात है, हम तो देखे नहीं है कि न्यायालय का है। लेकिन जहाँ तक गृह मंत्री जो हैं हमारे सम्राट चौधरी, वो अपने मुंह से बोलते हैं कि नहीं ये तो मेरा एक्शन है, तो मेरा एक्शन है, अतिक्रमण हटा देंगे, अतिक्रमण हटा देंगे। अभी उनका मामला है, लेकिन मेरा यही कहना है कि जो बेचारा घर में रह नहीं रहा है, जो गरीब है, गुरबा है, रोड पे रह रहा है, झुग्गी झोपड़ी देकर रह रहा है, रोज तिहाड़ी मजदूरी कर कमाने खाने वाला जो व्यक्ति है, उसको पहले आसरा देना चाहिए था, उसके बाद ये काम करना चाहिए था। गया में भी देखिए यहाँ पे अभी 15 तारीख के बहुत गोलीबारी हुई, जिसमें छात्र स्टूडेंट जो पढ़ करके आ रही थी और 2 टेम्पो
जैसे कि आपस में जैसे कि भिड़ा नहीं मगर बच गया, और वहाँ पे गोली चल रही है दनादन, और उस पर सरकार कहती है कि हमारे सुशासन की सरकार है, सम्राट चौधरी जी बोलते हैं। तो इस पे क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, ये सरकार का कहीं ना कहीं फेलियर है। वो अपने आप को जितना दिखा लें कि हम सही कर रहे हैं, हम सुशासन की सरकार है, सुशासन की सरकार है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। हम भी वो वीडियो देखे हैं। लॉ एंड ऑर्डर इनके कंट्रोल से बाहर जा चुका है। ठीक है, ये विपक्ष सरकार बिहार में जो भी विपक्ष की सरकार थी, ये बार बार ये मुद्दा को उठा रही थी, लेकिन ये लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। और ये बात सत्य है कि बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर का कोई धज्जिया उड़ा दिया है। कहीं भी खुलेआम देखिए, कहीं पटना में हाल ही में चुनाव से पहले देखे होंगे कि धाए गोली चल रहा है, अस्पताल में चल रहा है। तो ये कोई आम घटना नहीं है। रही बात छात्र का, तो छात्र का भी जीवन है। अगर उसको गोली लग जाता तो सरकार उसको क्या मुआवजा देने वाली थी? नहीं ना। तो ये सब बातें हैं। बिहार के जो है पूरा सिस्टम करप्ट है। ना तो स्वास्थ्य सही है, ना रोजगार सही है, ना पलायन न रुक रहा है। मोदी जी आकर के बोले कि हम पलायन रोक देंगे, फैक्ट्री खोल देंगे। ना तो फैक्ट्री खुल रही है, ना खुलते दिख रही है। अभी देखिए पटना के सड़कों पे खुलेआम रगेदा जा रहा है, जो तिहाड़ी मजदूरी कर रहा है उसको। तो ये सब बातें हैं, नहीं सरकार की विफलता है।